साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उन्हीं में से कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने कंपलसरी हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो या स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट 31 अगस्त है और उसके बाद विभाग द्वारा कभी भी आपका डीवी शेड्यूल जारी किया जा सकता है, डीवी करवाई जा सकती है। अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद डीवी शेड्यूल में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी जो भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए जिन भी साथियों को लैब असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पे नहीं मिल पाती है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट को लेकर हो, स्क्रूटनी फॉर्म में जो कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है उनको लेकर हो, डीवी को लेकर हो या और भी कोई अपडेट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसलिए जिन भी साथियों ने अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। आप हमारे यूट्यूब पर जाके वीडियो भी चेक कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया तब से लेकर आज की डेट तक जो जो अपडेट आ रही है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट कुछ साथियों को नहीं मिल रहे थे तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आप जाकर टेलीग्राम पे चैनल पर देख सकते हैं। यानी कि कुछ चरित्र प्रमाण पत्र हुए, एफिडेविट को लेकर हुए हैं, विवाहित कैंडिडेट जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उनके प्रमाण पत्र के फॉर्मेट को लेकर हुआ है, संविधान प्रतिज्ञा को लेकर हुआ है, धूम्रपान तंबाकू को लेकर हुआ है। तो जो भी फॉर्मेट है, सारे फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप उसका पिन मैसेज चेक करोगे तो वहाँ पर आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 31 अगस्त आपकी स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट है और उसके बाद डीवी शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है। क्या आचार संहिता की वजह से डीवी का शेड्यूल प्रभावित होगा, तो उसको लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और जब भी आपका डीवी शुरू होगा, पहले दिन जिन भी साथियों का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डीवी आयोजित की गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट को आपको किस सीरीज में सेट करना है। ये सभी जानकारी भी हम आगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बात करते हैं, जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें जहाँ पर रेड स्टार लगा होता है वो तो आपको अपलोड करने कंपलसरी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको ये स्क्रीन पर लिखा हुआ कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो जिस तरह से हमें पिक मिला है उसकी क्लियरिटी ही ऐसी थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर शपथ पत्र पर रेड स्टार है, हस्तलिखित पर रेड स्टार है। तो जहाँ पर रेड स्टार है यानी कि वहाँ पर तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने कंपलसरी ही होंगे। तो आप देख सकते हैं एक नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी कि 10th क्लास की आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपके उपाधि युक्त प्रमाण पत्र को लेकर हो, अंक तालिका को लेकर हो। कुछ कुछ में क्या होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र एक ही होते हैं तो कुछ कुछ बोर्ड में अलग अलग होते हैं। तो जिनके एक ही होते हैं तो वो उनको एक ही देना है, जिनके अलग अलग है तो उनको अलग अलग देना है। बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, 10th की जो मार्कशीट है उसी से आपकी बर्थ सर्टिफिकेट चेक की जाती है, बर्थ डेट चेक की जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका प्रमाण पत्र जिनके अलग अलग है तो वो उनको दोनों दिखानी होगी, जिनके एक की है तो फिर उनको वो एक ही दिखानी है। जारी क्रमांक दिनांक आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट लिखी थी वो लिखनी होती है। इसके बाद आपके लिखा हुआ है स्नातक की प्रमाण पत्र अंक तालिका आपको दिखानी होगी, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ग्रेजुएशन का जिक्र किया है, आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो फिर आपको ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने होंगे, अंक तालिकाएँ अपलोड करनी होगी सभी सेमेस्टर की। इसके बाद उपाधि प्रमाण पत्र अधिस्नातक, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और एप्लीकेशन फॉर्म में भी उसका जिक्र किया है तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर जिक्र करना होगा। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो कोई बात नहीं, इस कॉलम को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया है टोटल आपके 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र टोटल 3 चाहिए होंगे, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए।
जो 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए हैं वो आपके लेटेस्ट होने चाहिए। ये आपके एडवर्टाइजमेंट में भी लिखे हुए हैं, अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जिन पर लागू हो रही है तो उनको फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके 1-2 साल पहले का है तब कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ही पुराना है 15-20 साल पहले का तो फिर आप नया बना लीजिए। और अगर आपके पास आज तक नहीं बनाया है तो फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, पहली बार बना रहे तो उसके साथ आपको एफिडेविट भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र की आप राजस्थान के निवासी हो इसका प्रूफ देने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और जो टीएसपी कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के, एमबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, किस कैटेगरी के उस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो तो उसके साथ आपको शपथ पत्र भी देना होगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का बना हुआ और आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तब तो आपका वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा, आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बीच अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आप एफिडेविट से काम चला सकते हैं। और एफिडेविट से भी मैक्सिमम 3 साल तक काम चला सकते हैं, इससे भी ज़्यादा पुराना तो फिर आपको नया बनाना होगा। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीवी तक आपको इसी तरह लैब असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो दी जाएगी, जिससे कि डीवी के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब जाओगे फाइल सेक्शन में आप सर्च करना स्क्रूटनी फॉर्म, तो उसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म का कंप्लीट ऑफलाइन वाला फॉर्मेट है तो उसी के लास्ट पेज पर होगा अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट। अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है और अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी आप लिख रहे हैं वो सभी आपको कैपिटल में लिखना है। इसके बाद जिन कैंडिडेट पर 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र लागू हो रहा है तो उनको ये प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो उन्हें डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिखाना है, अगर नहीं किया हुआ तो आप इन कॉलम को स्किप भी कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया तो उसे स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, अन्यथा आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस डेट से पहले का होना चाहिए या लास्ट डेट तक का होना चाहिए। इसके बाद हस्तलिखित नमूना, ये सभी कैंडिडेट को अपलोड करना कंपलसरी है। हैंड रिटन वाला फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर पिन मैसेज है वो चेक कर लीजिए। हैंड रिटन में क्या होता है, ऊपर हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी के नीचे खाली जगह होती है, इंग्लिश के नीचे भी खाली जगह, जिसको आपको अपनी राइटिंग में लिखना और सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद कोई शपथ पत्र है अगर आपका जो वो आपको अपलोड करना होगा, चाहे वो आपका शपथ पत्र, एक तो आपका शपथ पत्र वो जो कूट रचित वाला है कि आपने जो भी जानकारी दी है सभी सही है, कोई भी दस्तावेज फर्जी नहीं है, जाली नहीं है, वो वाला शपथ पत्र की बात की जा रही है। अगर कोई जाली फर्जी दस्तावेज पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति अगर होगी तो वो निरस्त कर दी जाएगी। अगर जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट है उनको अगर शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर ये यहाँ पर वो अपलोड करेंगे जिन पर लागू रहा। बच्चों का घोषणा पत्र सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप विवाहित है अविवाहित है, इसका भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार है, जहाँ पर रेड स्टार है वो कंपलसरी अपलोड करना है, यानी कि वो सभी कैंडिडेट के लिए लागू है। दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, इसका भी फॉर्मेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। दहेज वाला भी सभी के लिए अलग अलग है, जैसे कि अविवाहित के लिए अलग है फॉर्मेट, विवाहित के लिए अलग है, जो विधवा कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए अलग है, परित्यक्ता कैटेगरी की महिलाओं के लिए अलग है। तो उन आप अपने फॉर्मेट जो भी आप पर लागू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको दहेज और धूम्रपान निषेध, यानी कि आप गुटखे धूम्रपान का सेवन नहीं करते तो उसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने कंपलसरी है, तो आप देख सकते हैं 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र। तो टोटल देख सकते हैं 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने कंपलसरी है, क्योंकि इस पर आपके रेड स्टार का कॉलम दे रखा है। इसके बाद धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र। धोखाधड़ी यानी कि आप सभी जो डॉक्यूमेंट है वही बात है, आप पर कोई धोखाधड़ी का केस नहीं है, उसको लेकर एक शपथ पत्र होता है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, यहाँ पर रेड स्टार नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जिन पर आय प्रमाण पत्र लागू है तो वो आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हालांकि अभी ये नहीं चाहिए होता, इसलिए इस पर रेड स्टार भी नहीं है। ये जब आप ज्वाइनिंग करोगे उसके बाद आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट और जो पुलिस वेरीफाई वाला सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपसे मांगे जाते हैं। अभी फ़िलहाल डीवी के समय आपसे नहीं मांगे जाते। आयु में छूट प्रमाण पत्र जिन कैंडिडेट पर लागू है तो उन्हें वो प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यानी कि आपको मालूम होगा कुछ कैटेगरी में आयु में छूट दी जाती है, और जिनकी आयु क्रॉस हो चुकी है, हर भर्ती के लिए एक लिमिट होती है एज, अगर वो किसी के क्रॉस हो चुकी है तो फिर कैटेगरी वालों को छूट दी जाती है, तो उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिन पर एनसीसी लागू है तो उन्हें वो उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तो ये भी सभी कैंडिडेट पर लागू नहीं है। होम गार्ड सर्टिफिकेट जिनके पास है तो वो दिखा दीजिए, यहाँ लिखा हुआ। और अन्य प्रमाण पत्र, अगर इसके अलावा कोई भी अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है, चाहे वो RCET सर्टिफिकेट हो या कोई भी अन्य सर्टिफिकेट हो जो आप पर लागू हो रहा है और आपके पास है, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आपके स्क्रूटनी फॉर्म 17 अगस्त से शुरू हुए थे। लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि एंड टाइम में क्या होता है, सर्वर दिक्कत आती है, SSO ID लॉग आउट होती है, तरह तरह की समस्या आती है। इसलिए आप अब स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितने भी डाउट है वो शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पूछिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और DV शेड्यूल जब भी जारी होगा, चाहे आचार संहिता अगर लागू होती है तो उससे DV में कोई प्रभाव आएगा, तो उसको लेकर भी अपडेट आ जाएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं है, DV चल रही है, तो फिर वो जब भी शेड्यूल आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। क्योंकि देखो, अगर आचार संहिता की वजह से DV में कोई असर नहीं आता है तो 31 अगस्त के बाद विभाग द्वारा पहले क्या किया जाता है, वो कमेटी बनाते हैं कि भाई DV कौन कौन करवाएंगे। वो अपने कर्मचारियों की एक टीम बनाते हैं, फिर उन्हें निर्देश देते हैं कि आपको DV किस तरह से आयोजित करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के चेक करने हैं, किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो आपको क्या रिएक्शन, यानी कि उन्हें क्या बताना है, उन्हें कितने दिन का टाइम पीरियड देना है, ये सब जानकारी दी जाती है। अगर कोई सभी डॉक्यूमेंट किसी कैंडिडेट के सही है तो आपको सीट में क्या लिखना है, किसी के डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो आपको क्या लिखना है, ये सब जानकारी उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और उसके बाद DV शेड्यूल जारी किए जाते हैं, और फिर DV शेड्यूल में आपको बताया जाता है कि आपका DV कौन सी डेट को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट किसी कारणवश DV नहीं करवा पाता है तो उनको एक अलग चांस दिया जाता है, तो वो कब तक कर दिया जाएगा और DV कैसे आयोजित किया जाएगा, एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, ताकि जिन भी साथियों को लैब असिस्टेंट के स्क्रूटनी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, जिनको नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो उन साथियों को ये डाउट क्लियर भी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है।